अपने धरना प्रदर्शन कर चुके 3 दिन पूरा हो चुका है। आप लोग आगे एक बार आगे बढ़ रहे हैं तो अगर आपके भी दिल्ली पूछ को हरियाणा की जो पुलिस है वो रस्ते में मिलकर फिर आगे क्या फैसला रहेगा। ऐसे तो मजबूर आप लोगों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि बातचीत करते हुए नजर नहीं आया। मेरे पीछे देख सकते हैं 101 जत्थे के किसान इस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो कि आज दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखेंगे। आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन किसान नेता के द्वारा यह आह्वान किया गया था कि उन्होंने 24 घंटे का समय सरकार को दिया था कि कोई प्रतिनिधि उनसे आकर के वार्तालाप करे और उनकी मांगों को सुने। हालांकि ये वार्तालाप विफल रही और कोई भी सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो आगे बढ़ करके उनसे बात करने के लिए नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो आज रविवार के दिन 101 जत्थे का दल दिल्ली की तरफ भेजेंगे और ये वही दल है जो कि दिल्ली की तरफ जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि ये शंभू बॉर्डर है, जहां पर किसान लगभग 300 दिन से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपने एमएसपी को लेकर के, और लगातार इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार एमएसपी को लेकर के एक बड़ा फैसला किसान हित में ले, और उसी को लेकर के यहाँ पे जो किसान का एक बड़ा दल है वो डटा हुआ है। आपको जानकारी ये दे दे कि ये हाईवे चंडीगढ़ को जोड़ता है, अंबाला चंडीगढ़ को जोड़ता है, और दूसरी तरफ हरियाणा बॉर्डर है जहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान रैपिड एक्शन फोर्स डटे हुए हैं, जो कि आपने शुक्रवार को भी देखा था जब किसान का एक दल हरियाणा की तरफ बढ़ा था, तो वहां पे दूसरी तरफ से जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही किसानों को रोकने के लिए उन्होंने कार्रवाई की। हालांकि आपको बता दें कि जो 24 घंटे का अल्टीमेटम किसानों के तरफ से दिया गया था वो विफल रहा। सरकार के तरफ से किसान के द्वारा बताया गया कि कोई भी प्रतिनिधि आकर के उनसे वार्तालाप नहीं किया। बिल्कुल लोमा साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि पिछले दिनों भी घमासान की स्थिति थी, क्या ऐसी कोई स्थिति वहां पर बन सकती है, इस पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि 12 बजे किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब एक तरफ किसान हैं जो डटे हुए हैं और बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली जाना है, सरकार से बातचीत करनी है, और ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता नहीं दिया गया है। अब दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, कई जगह पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। क्या वही स्थिति एक बार फिर से बॉर्डर पर घमासान वाली देखने को मिलेगी? इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर इस तरह की तस्वीर दिखने वाली है। क्या किसानों ने आर पार का मन बना लिया है, क्योंकि केंद्र की सरकार से उनकी बातचीत हो नहीं पा रही है। अपनी मांगों को लेकर सीमा पर अड़े किसान अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि किसानों का दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र से बातचीत को कहा था। शनिवार तक किसानों से बैठक की मांग की थी, लेकिन बातचीत के लिए कोई बैठक नहीं हुई। अब 101 किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया। अगर रविवार को प्रस्ताव आया तो रुक सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 101 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं और वो प्रदर्शन के लिए राजधानी में घुसना चाहते हैं। जिस तरह का बल प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई है दिल्ली जाने से, वो हमें नहीं लगता वो हमें जाने देंगे। लेकिन जो हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर रणनीति बदली थी, भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जाएंगे, पैदल चलते जाएंगे, उसी तरह हम जत्था भेजेंगे। अनुशासन में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। केंद्र अर्धसैनिक फोर्स बल अथवा पुलिस हमारे ऊपर जबर करेगी, उस जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। निहत्थे लोगों के ऊपर फिर दुनिया की 5वीं चौथी महाशक्ति प्रहार करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की 12 मुख्य मांगे हैं। उनमें मुख्य मांग है कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए,
और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर किसान इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए हैं और शंभू बॉर्डर से वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। हालांकि अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे किसान नेता से, सरवन सिंह पंढेर से, जिनका ये कहना था कि प्रशासन हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो कंक्रीट की दीवारें हैं वो तक कहा जा रहा है कि खड़ी की गई है। सामने पुलिस खड़ी हो, कोई बात नहीं, पुलिस खड़ी है तो कोई बात नहीं, वो अपना बल प्रयोग कर ले। असी तो अपने किसान है, असी वो किसान है जो देश का अनाज पैदा करके पेट भरया है। आज देखो वो भी उनकी ड्यूटी है, वो क्या करते हैं वो। तो किसानों को आप सुन रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी के दाम पर फसलों की खरीद हो। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर के पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किसान शंभू बॉर्डर से लेकर के कई बॉर्डर पर इकट्ठे हुए थे। एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है शंभू बॉर्डर पर, जहां किसान एकत्रित हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीमें भी वहां पर मौजूद है, आरएएफ को भी बुलाया गया है, आरएएफ वहां पर मौजूद है और जो दीवारें बनाई गई हैं वो आप देख सकते हैं। बस तैयारी ये है कि वहां से किसान किसी भी तरीके से दिल्ली कूच ना कर पाए। हालांकि किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, लेकिन हमने देखा था जनवरी में कि किस तरीके से वहां पर स्थिति बेहद खराब हो गई थी। लाल किले तक जब किसान वहां पर पहुंच गए थे और कई ऐसी गतिविधियां थी जिन्हें अंजाम दिया गया था। हालांकि वो सब अवांछित लोगों के द्वारा किया गया था, ये इनका कहना था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से माहौल ना बिगड़े इसीलिए किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जा रहा है। पिछले दिनों हमने वो बॉर्डर पर जो तस्वीरें आई थी देखी थी कि आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े थे। लगी हुई है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किसी की परमिशन नहीं आएगी तो नहीं जान देगा सर कोई। पहले अपनी लिस्ट दीजिए, पहले अपनी आइडेंटिफाई कराइए, परमिशन दिखाओ सानू। आप पहले अपनी लिस्ट दीजिए, आपके कहने से कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप साइड अप हो जाइए, आप अपना नाम बोलने के बता दिखाइए। सत्तर सिंह बोला मनप्रीत, आपके पास पंजाब की धरती है, पंजाब में आपको दिखाइए परमिशन। अमरिंदर सिंह आप बोलिए, मैं 3 आदमी के नाम बोले, एक भी आदमी अगर आया हो तो बताइए। हमने क्या पहला 200 आदमी कहीं और से ले आइए। की बात की है, मैंने परमिशन की बात यहाँ कोई बात पाकिस्तान का बार्डर नहीं है कि धरती पंजाब की हरियाणा की है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सहयोगी लोमस वहां पर मौजूद है, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस देखिए अभी भी वही वाली स्थिति बनी हुई है, जहां किसान कह रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन जो दीवार बनाई गई है जहां आरएएफ के जवान मौजूद है वो उनसे कह रहे हैं कि देखिए आप आगे मत बढ़िए, रुक जाइए। क्या चल रहा है अभी वहां पर?